नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राहिल एकेडमी में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं झारखंड एसआई 2017 में जो परीक्षा हुए थे उसका सेट डिस्कस करेंगे। ये आपके आने वाले झारखंड के जो भी एग्ज़ाम हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। मैंने उसका 33 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, जिसका मैंने एक शिफ्ट का क्वेश्चन लिया है। टोटल इसमें आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे। उसके अलावा 30 के अलावा बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन को जो है डीपली स्टडी करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, झारखंड निर्माण के बाद झारखंड के 6 मुख्यमंत्री में से कितने मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के थे? तो आपको बताना है कि अभी तक जो है झारखंड में जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं उनमें से कितने जो है भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के हुए हैं। 2, 3, 4, 5। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी 3। जैसा कि आपको पता होगा, पहले थे बाबूलाल मरांडी, फिर बने अर्जुन मुंडा, उसके बाद हुए रघुवर दास। तो ये 3 मुख्यमंत्री जो थे वो जो है बीजेपी से संबंधित थे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी किस राजनीतिक दल के थे? तो जैसा कि मैंने अभी जस्ट बताया कि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी आपके झारखंड भारतीय जनता पार्टी से हो जाएंगे। कांग्रेस के अभी तक एक भी पूर्ण रूप से मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। स्वतंत्र मुख्यमंत्री झारखंड में एक बने हैं, जो कि थे मधु कोड़ा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 2 मुख्यमंत्री बने हैं। पहले तो थे शिबू सोरेन, और दूसरे हैं हेमंत सोरेन, जो कि वर्तमान मुख्यमंत्री भी हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, झारखंड में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो झारखंड में कुल विधानसभा सीटों की संख्या है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 81। 80 है निर्वाचित विधानसभा सीटें प्लस 1 है मनोनीत विधानसभा सीटें, तो टोटल हो जाता है 81। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से कौन सा दल जो कभी झारखंड में सत्ता में नहीं आया? आपको बताना है कि झारखंड में अभी तक कौन सा ऐसा दल है जिसका मुख्यमंत्री पूर्ण रूप से नहीं बना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कांग्रेस। कांग्रेस जो है झारखंड में पूर्ण रूप से कभी भी सरकार नहीं बना पाई है। हालांकि सहयोग गठबंधन यानी कि गठबंधन का सरकार इसका रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का भी सरकार बन चुका है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी सरकार बन चुका है, और स्वतंत्र भी सरकार बन चुका है, जो कि मधु कोड़ा जी का था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कांग्रेस। चलिए आगे 5वां क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? ये 2017 क्वेश्चन था दोस्तों, तो उस समय वो पूछा गया था, लेकिन मैंने इसको मॉडिफाई थोड़ा कर दिया है। आपको बताना है कि झारखंड के वर्तमान झारखंड का वर्तमान मुख्य सचिव कौन है। पहला है श्रीमती राजा बाला वर्मा, दूसरे हैं सुखदेव सिंह, सी है मधुर नागिया, और ऑप्शन डी है वीना मलिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सुखदेव सिंह। सुखदेव सिंह जी जो हैं अभी हमारे झारखंड के वर्तमान मुख्य सचिव हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है दोस्तों, झारखंड के वर्तमान राजभवन का निर्माण किस वर्ष हुआ था? आपको बताना है
कि जो अभी राजभवन है झारखंड में, उसका निर्माण जो है किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए है मार्च 1935, ऑप्शन बी है मार्च 1940, ऑप्शन सी है मार्च 1947, ऑप्शन डी है मार्च 1931। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मार्च 1931। अभी वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल आपके हो जाएंगे रमेश बैस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लागू हुआ? आपको बताना है कि झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था। ऑप्शन नंबर ए है जनवरी 2009, ऑप्शन बी जनवरी 2010, ऑप्शन सी है जनवरी 2013, ऑप्शन डी है जून 2011। इसका सही जवाब है दोस्तों जनवरी 2009। झारखंड में अभी तक कुल 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। पहला था 2009 में लगा था, दूसरी बार लगा था 2010 में, और तीसरी बार लगा था 2013 में। दोस्तों पहली बार जब झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगा था, उससे पहले थे हमारे मुख्यमंत्री शिबू सोरेन जी। दूसरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा, उस समय भी शिबू सोरेन जी मुख्यमंत्री थे। और तीसरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा, उससे जस्ट पहले जो है अर्जुन मुंडा जी हमारे मुख्यमंत्री थे। राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 यानी कि 356 के तहत राज्य में लगाया जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कोडरमा हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है कि कोडरमा हजारीबाग जो औद्योगिक क्षेत्र है, स्पेशली किस खनिज के लिए जाना जाता है? एल्युमिनियम के लिए, तांबा के लिए, अब्रह के लिए या लोहा के लिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अब्रह के लिए। कोडरमा को भारत का अब्रक राजधानी भी बोला जाता है दोस्तों, अब्रक राजधानी भी बोला जाता है। ये सब आप एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखेंगे। झारखंड में रूबी किस्म का अब्रक पाया जाता है। कौन सा दोस्तों? रूबी अब्रक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, दामोदर घाटी निगम को किस वर्ष स्थापित किया गया था? दामोदर घाटी निगम यानी कि डीवीसी, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन का स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1945, ऑप्शन बी है 1946, ऑप्शन सी है 1947, ऑप्शन डी है 1948। आपको बताना है कि डीवीसी का स्थापना कब हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1948। डीवीसी में दोस्तों टोटल 8 अवरोधक बांध बनाए गए हैं, याद रखिएगा 8 अवरोधक बांध बनाए गए हैं। ये जो है अमेरिका का, यूएसए का टेनेंसी परियोजना जो है, अमेरिका के टेनेंसी परियोजना के तर्ज पे बनाया गया है, यानी कि उसी का मॉडल को अपनाया गया है। डीवीसी का हेडक्वार्टर हो जाएगा दोस्तों आपको कोलकाता, कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है,
झारखंड में कितने जिला उद्योग केंद्र हैं? आपको बताना है कि झारखंड में जिला उद्योग केंद्र कितने हैं। ऑप्शन ए है 8, बी है 14, सी है 13 और डी है 12। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि झारखंड में 12 जिला उद्योग केंद्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी झारखंड में एक गर्म फसल नहीं है? आपको बताना है कि झारखंड में गर्म फसल कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए है सरसों, ऑप्शन बी है मक्का, ऑप्शन सी हो गया मूंगफली, ऑप्शन डी है सब्जियां। चलिए बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सरसों। सरसों जो है झारखंड में गर्म फसल नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपको, झारखंड में पहली आयरन एंड स्टील उद्योग कब स्थापित किया गया? झारखंड में आयरन एंड स्टील उद्योग कब स्थापित किया गया है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए हो गया 1907, बी 1900, सी 1920 और डी हो गया 1925। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1907। झारखंड में पहली आयरन एंड स्टील कंपनी 1907, ये लगाया गया आपका जमशेदपुर में। जमशेदपुर में लगाया गया। जमशेदपुर का पहले पुराना नाम पूछेगा दोस्तों, तो उसका नाम था साकची। साकची नाम था, जिसको बाद में जमशेदपुर कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का कौन सा राज्य कोयला संसाधनों में एक स्थान रखता है, यानी कि प्रथम स्थान रखता है? ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। आपका सही जवाब हो जाएगा झारखंड। क्वेश्चन नंबर 14, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर का क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र तक सीमित है? आपको बताना है कि आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र जो है उसका एरिया कितना तक सीमित है, कहाँ तक है। पहला है कोल्हान कमिश्नर, दूसरा है उत्तरी छोटा नागपुर, तीसरा है दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू कमिश्नर, और डी है संथाल परगना कमिश्नर। तो आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र का क्षेत्र जो है आपको पता है दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कोल्हान कमिश्नर। दोस्तों झारखंड में जो है 4 औद्योगिक क्षेत्र प्राधिकरण है, मैं आपको बता देता हूँ। पहला हो जाएगा आपका दोस्तों, पहला हो जाएगा आपको AIADA, आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। दूसरा हो जाएगा दोस्तों बियाडा, बियाडा यानी कि बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये हो जाएगा आपको दोस्तों उत्तरी छोटा नागपुर में। ये हो गया आपका कोल्हान कमिश्नर यानी कि संथाल परगना में। तीसरा है दोस्तों आपका रियाडा, रियाडा हो गया आपका रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका हो गया दोस्तों एरिया आपका दक्षिणी छोटा नागपुर और साथ में पलामू, पलामू भी इसी के अंदर आता है। और चौथा हो गया दोस्तों आपका SPI हाडा, SPIADA हो गया संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि संथाल परगना में काम करता है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो गया आपका, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने झारखंड में अलग DD न्यूज चैनल 24/7 की घोषणा की? ये उस समय क्वेश्चन है। पहला है ऑप्शन ए वेंकैया नायडू, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी उमा भारती, ऑप्शन डी पीयूष गोयल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वेंकैया नायडू।
वेंकैया नायडू जी उस समय केंद्रीय मंत्री थे और उस समय जो है उन्होंने झारखंड में एक अलग डीडी न्यूज़ चैनल 24/7 की घोषणा की थी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की है? पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है उत्तर प्रदेश, सी है झारखंड और डी है बिहार। आपको बताना है जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा किसने की है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों झारखंड। झारखंड जो है जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला दूसरा राज्य बना था दोस्तों। तो पहला राज्य कौन था? पहला राज्य था आपका बिहार। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, झारखंड राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है? आपको बताना है कि झारखंड में सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है बारकिंग, ऑप्शन बी देवघर, ऑप्शन सी बुंडू, ऑप्शन डी नेत्रहाट। सूर्य मंदिर जो है आपका दोस्तों बुंडू में स्थित है। कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी बुंडू। बुंडू आपका दोस्तों रांची जिला में हो जाएगा, रांची। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। और क्वेश्चन 18 है, किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? धात्विक खनिज का भंडार इनमें से किन चट्टान को कहा जाता है? ऑप्शन ए है कुडप्पा युगीन, ऑप्शन बी है विंध्यन युगीन, ऑप्शन सी है धारवाड़ युगीन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कुडप्पा युगीन। कुडप्पा कालीन चट्टानों में सबसे ज़्यादा धातु पाए जाते हैं, इसीलिए इसको जो है धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब किया गया था? बोकारो स्टील प्लांट आपको बताना है कि बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना कब किया गया था। ऑप्शन ए है 1964, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी हो गया 1982, ऑप्शन डी हो गया 1945। तो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हो जाएगा दोस्तों 1964 में किया गया था। 1964 में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किया गया था। पूछेगा दोस्तों कि किस पंचवर्षीय योजना में बोकारो स्टील का स्थापना किया गया था, तो ये हो जाएगा आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना। इसमें उत्पादन दोस्तों, उत्पादन कब से शुरुआत हुई थी? तो उत्पादन हुआ था 1972 से इसका प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन स्टार्ट हो गया था। किसके सहयोग से बनाया गया था? तो सोवियत संघ यानी कि रूस के सहयोग से इसका स्थापना हुआ था। सारे एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि सारे क्वेश्चन झारखंड में बन चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, दलमा वन्य जीव अभयारण्य कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? आपको बताना है कि दलमा वन्य जीव अभयारण्य कितने क्षेत्र में फैला है। 187 वर्ग किलोमीटर, 156 वर्ग किलोमीटर, 200 वर्ग किलोमीटर या 195 वर्ग किलोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 195 वर्ग किलोमीटर। आपको बता दें दलमा वन्य जीव अभयारण्य जो है आपका पूर्वी सिंहभूम जिला में है, पूर्वी सिंहभूम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, हुंड्रू फॉल्स यानी कि हुंड्रू जलप्रपात में कौन सी नदी गिरती है? आपको बताना है कि हुंड्रू जलप्रपात कौन सी नदी में है। ऑप्शन ए है गंगा नदी, ऑप्शन बी यमुना नदी, ऑप्शन सी स्वर्णरेखा नदी, ऑप्शन डी काली नदी। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों स्वर्णरेखा नदी, क्योंकि आपको पता है गंगा नदी झारखंड की नहीं है, यमुना नदी, काली नदी ये तो झारखंड में है ही नहीं।
क्वेश्चन नंबर 22 हो जाएगा, वर्ष 1991 में बोकारो का स्थापना झारखंड के किन जिलों से की गई थी? वर्ष 1991 में बोकारो की स्थापना, बोकारो जिला, आपको पता होना चाहिए कि बोकारो जिला का स्थापना किन दो जिलों को मिलाकर किया गया था। ऑप्शन ए है गिरिडीह और रांची, ऑप्शन बी धनबाद और गिरिडीह, ऑप्शन सी बोकारो और रांची, ऑप्शन डी जमशेदपुर और सरायकेला। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों धनबाद और गिरिडीह। धनबाद और गिरिडीह को मिला करके बोकारो का स्थापना हुआ था वर्ष 1991 में। दोस्तों वर्ष भी पूछता है, इसीलिए आप व्यूअर्स भी याद रखेंगे कि किस जिला का गठन कब हुआ था। एक मैं ट्रिक छोटा सा बताता हूँ। 1991 में 3 जिला का गठन हुआ था, जिसका बोलते हैं BCG। BCG यानी कि दोस्तों बोकारो, C से हो गया दोस्तों चतरा, G से हो गया दोस्तों गढ़वा। यानी कि इन 3 जिला का गठन जो है 1991 में हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, संथाल के संस्थापक पिता कौन है? आपको बताना है कि संथाल जनजाति जो है उसके संस्थापक पिता किसे माना जाता है? बिरसा मुंडा, करिया मुंडा, महेंद्र सिंह धोनी, लुगु बुरु। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों लुगु बुरु। लुगु बुरु को संथाल जनजाति का संस्थापक पिता माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, झारखंड का कौन सा जिला MCC नामक प्रतिबंधित नक्सली संगठन द्वारा उग्रवादियों के हिंसा का एक बहुत गंभीर दौर से गुजर रहा है? MCC आपको पता होगा दोस्तों, MCC एक जो है नक्सल का ग्रुप है जिसका फुल फॉर्म होता है माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जिला जो है MCC से सबसे ज़्यादा प्रभावित रहता है? बोकारो, चतरा, लातेहार, देवघर। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपको चतरा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, बैद्यनाथ मंदिर झारखंड के निम्नलिखित शहरों में से कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि बैद्यनाथ मंदिर यानी कि बैद्यनाथ धाम झारखंड में कहाँ स्थित है? बोकारो, चतरा, लातेहार, देवघर। तो बिल्कुल जो है ये इजी सा क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, देवघर। देवघर में बैद्यनाथ मंदिर स्थित है। अच्छा दोस्तों, बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण पूछेगा, निर्माण किसने कराया? तो निर्माण कराया है राजा पूरनमल ने। बैद्यनाथ मंदिर पूरे भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है तथा 51 शक्तिपीठ में से एक है, यानी कि दोनों यहाँ पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, धनबाद एक अलग जिले के रूप में कब बना? यानी कि धनबाद जो है का गठन कब हुआ जिले के तौर पे? ऑप्शन 1956, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1957, ऑप्शन डी 1980। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1956। 1956 में जो है धनबाद जिला का गठन हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, झारखंड राज्य के डैश परगना में दुमका जिला स्थित है? आपको बताना है कि दुमका जिला जो है कहाँ स्थित है, खाली स्थान में भरना है। संथाल, ऑप्शन बी लातेहार, ऑप्शन सी जमशेदपुर, ऑप्शन डी पलामू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संथाल, यानी कि संथाल परगना में दुमका जिला स्थित। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। औद्योगिक विकास और खनन में उत्खनन की दृष्टि से झारखंड में किस जिले की प्रमुख स्थिति है? आपको बताना है कि खनन और उत्खनन झारखंड के कौन से जिले में सर्वाधिक होता है? ऑप्शन ए है पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन बी है जमशेदपुर, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी गढ़वा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पूर्वी सिंहभूम।
पूर्वी सिंहभूम में उत्खनन जो है सबसे ज़्यादा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है, स्वर्ण रेखा नदी किस दिशा से किस दिशा की ओर जाती है। आपको बताना है कि स्वर्ण रेखा नदी का प्रवाह क्षेत्र जो है किस ओर होता है, यानी कि दिशा आपको बताना है। दक्षिण से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर, उत्तर से पश्चिम की ओर, या पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, ये है हमारा आज का आखिरी सवाल। इसमें आपको बताना है कि विचारों के 11 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन हैं। सरयू राय, दिनेश उरांव, रविंद्रनाथ महतो या संजय सेठ। तो आपको बताना है कि विचारों के 11 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों इसका आंसर मैं नहीं, आप बताएंगे। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।